और घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। एक पुरानी झोपड़ी में बूढ़ी दादी, बेटा राजू बैठे हैं। राजू बेटा, इस बार की ठंड तो जान लेकर मानेगी। ये टूटी फूटी झोपड़ी ठंड को रोकने के बजाय अंदर बुला रही है। दादी, इस बार ठंड ज्यादा ही लग रही है। लकड़ियां भी कम बची हैं। आज जंगल जाऊंगा और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। नहीं बेटा, इतनी ठंड में बाहर मत जा। जंगल दूर है और तू ठंड में बीमार पड़ जाएगा। दादी, अगर लकड़ी नहीं लाए तो कल खाने के लिए आग भी नहीं जलेगी और बाजार में लकड़ी बेचनी भी है। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। दादी उसे रोकना चाहती है, लेकिन राजू बाहर निकल जाता है। राजू गांव की पगडंडी से होकर जंगल की ओर जाता है। रास्ता बर्फ से ढका है और ठंडी हवा उसके चेहरे को चोट पहुंचा रही है। वह फटे जूतों के कारण बार बार फिसल रहा है। हे भगवान, अगर ठंड से बच गया तो दादी के लिए एक अच्छा कंबल जरूर लाऊंगा और शायद कुछ पैसे बच जाएं तो अपने लिए भी जूते ले लूं। जंगल में पहुंचकर वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए हैं, लेकिन वह रुका नहीं। और अब बूढ़ा आदमी रामू काका गुजरता है। अरे राजू, इतनी ठंड में जंगल में क्या कर रहा है? तेरी दादी को पता है? हाँ रामू काका, लकड़ियां कम पड़ गई थी। दादी को ठंड से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। रामू काका सिर हिलाते हुए, बहुत मेहनती है तू बेटा, पर ध्यान रखना, जंगल में जंगली जानवर भी आते हैं और ज्यादा देर मत करना, ठंड बहुत बढ़ रही है। रामू काका आगे चले जाते हैं। राजू लकड़ियां बटोरता रहता है। राजू लकड़ियां काट रहा होता है। अचानक झाड़ियों से हलचल होती है। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखता है। राजू डरते हुए, कौन है वहाँ? रामू काका, आप हैं? कोई जवाब नहीं आता। अचानक एक जंगली कुत्ता झाड़ियों से बाहर आता है। राजू डर के मारे पीछे हटता है। राजू, भगवान मुझे बचा लो। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और कुत्ते की ओर उसे फेंकने का दिखावा करता है। कुत्ता भौंकता है, लेकिन फिर झाड़ियों में वापस चला जाता है। राजू राहत की सांस लेता है। राजू, आज तो बच गया, लेकिन ये जंगल सच में खतरनाक है। अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा। राजू लकड़ियों का गट्ठर बांधता है और गांव की ओर लौटने लगता है। बाजार में हलचल है। राजू लकड़ियों का गट्ठर लेकर खड़ा है। ठंड से उसके होंठ नीले हो गए हैं। वह ग्राहकों को लकड़ियां बेचने की कोशिश कर रहा है। राजू एक ग्राहक से, भैया ये सूखी लकड़ियाँ ले लो, बहुत अच्छी जलती है। सिर्फ 50 रुपए में दे दूंगा। ग्राहक, 50 रुपए? इतनी महंगी? 30 में दे तो लूं। राजू गिड़गिड़ाते हुए, भैया 50 रुपए में ही ले लो, मेरी बहुत मेहनत लगी है। सुबह से ठंड में खड़ा हूँ। ग्राहक सोचता है और आखिरकार 50 रुपए देकर लकड़ियां खरीद लेता है। राजू खुश होता है। ए लड़के, मेरे घर के लिए भी लकड़ियां चाहिए। अगले हफ्ते और ला सकेगा? जी भैया, जरूर लाऊंगा। राजू कुछ पैसे कमाने के बाद मिठाई की दुकान पर जाता है।
वह अपनी दादी के लिए एक गुड़ का लड्डू खरीदता है। राजू पैसे और लड्डू लेकर घर लौट रहा है। ठंड और हवा तेज हो गई है। उसका शरीर थक गया है। रास्ता बर्फीला और फिसलन भरा है। अब बस घर पहुंच जाऊं। दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। अचानक वह फिसल कर गिर जाता है। उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। वह दर्द से कराहता है लेकिन उठकर चलने की कोशिश करता है। राजू हिम्मत करते हुए, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। दादी के पास पहुंचना है। वह लड़खड़ाते कदमों से चलता है। उसकी सांसें तेज हो रही है। दादी घर के दरवाजे के पास बैठी है। उसकी आंखें बार बार रास्ते पर टिक जाती है। दादी, हे भगवान, मेरा राजू अब तक क्यों नहीं लौटा? इतनी ठंड में क्या हो गया होगा? अचानक राजू दरवाजे पर दस्तक देता है। दादी दौड़कर दरवाजा खोलती है। अरे बेटा, तू ठीक तो है? तेरा क्या हाल है? राजू मुस्कुराते हुए, दादी, मैं ठीक हूँ। देख, लकड़ियाँ बेच दी और तेरे लिए पैसे भी लाया। ये ले, तेरे लिए लड्डू भी लाया हूँ। दादी आंखों में आंसू, तू ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है राजू। तेरी मेहनत और प्यार से ही हम जी रहे हैं। दादी उसे गले लगाती है। राजू उसके साथ चूल्हे के पास बैठता है। दोनों ठंड से लड़ते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। संदेश: यह कहानी गरीबों की ठंड के साथ संघर्ष और उनके अटूट जज्बे को दिखाती है। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी उम्मीद बन जाती है।